अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके मिडिल क्लासेस के क्वेश्चन से सेट वाले चैप्टर से मिलता जुलता हुआ। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि लेट यू की वैल्यू उसने एक सेट यू दे दिया है, एक सेट ए दे दिया है, एक सेट बी दे दिया है। तो वो कहता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को आपने प्रूव करना है। डी मॉर्गन लॉ क्या हो? डी मॉर्गन लॉ दो तरह के लॉज हैं, एक उसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। अब पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे दूसरे उसमें क्या होगा, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, वही होल का कंप्लीमेंट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीमेंट कैसे लेंगे? पहली तो बात ये है, इसको हम फर्स्ट रूल को जो फर्स्ट लॉ है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ में देखें, जो कंप्लीमेंट दिया जाता है, जिस चीज का कंप्लीमेंट होता है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से माइनस जब कर रहे होते हैं, अब तफरीक के लिए माइनस के लिए हमने पहले डिस्कस किया था, माइनस करते हुए ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में होंगे जो और दूसरे सेट में नहीं होंगे। ठीक है जी, मतलब कंप्लीमेंट जब भी माइनस करते जब भी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे और दूसरे सेट में नहीं होंगे। ठीक है जी, उनको फाइंड फाइंड करना है। देखिए पहले पहले नंबर पे हमने लेफ्ट हैंड ये आपने रूल ले लिया, ये वाला ठीक है, ला ले लिया। अच्छा, इसको को एक और बात जो समझने की है कि कंप्लीमेंट को हम इस नोटेशन से भी जाहिर कर सकते हैं, इससे भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। ठीक है जी, अब होल का कंप्लीमेंट है, इसका मतलब ये है पहले हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी होगा तो फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, मतलब उसे फिर यू में से माइनस करेंगे। देखें सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। अब पहले पहले हम ये ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा? देखें ए इंटरसेक्शन बी, पहले पहले नंबर पे सेट ए को लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर सेट बी को लिखेंगे। ए आपके पास क्या है? ए बी सी और उसके बाद डी है, उसके बाद जी और एच। ठीक है जी, उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख दिया। उसके बाद सेट बी है तो सेट बी लिखेंगे। सेट बी क्या है? सी डी ई और आपके पास एफ जे, ई एफ जे। ठीक है जी, सी डी ई एफ जे। ठीक है जी, अब इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेटों में पाए जाएं। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेटों में पाए जाएंगे उनको हम लिखेंगे। देखें ये आपके पास आ गया, देखें सी है दोनों में सी। ठीक है जी, डी है, डी आ गया, एफ नहीं है, उधर है इधर नहीं है। ठीक है जी, और उसके बाद जे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, आपके पास ये दो एलिमेंट आ गए। उसके बाद हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इस सेट को ए इंटरसेक्शन बी होगा तो उसको कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल का कंप्लीमेंट होगा वो किसके बराबर? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, तो u माइनस यू आपके पास सेट यू को लिखेंगे। सेट यू आपके पास क्या? ए बी सी डी, ए सो ऑन आई जे तक है, ए बी सी डी। ये आपके पास है जी, आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है सो ऑन आई और जे तक दिया हुआ है। ठीक है जी, इंटर माइनस लिखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ये वाला माइनस लिख दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। अब आपको पहले भी बता दिया गया है कि ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं होंगे, मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो तमाम एलिमेंट्स पहले सेट में होंगे वो लिखेंगे। ठीक है, आप देखें हम ऐसे एलिमेंट इनके अलावा सी और डी के अलावा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी नहीं, डी भी नहीं, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आई और जे। ठीक है जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। हमने सी और डी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो सेट यू में मौजूद थे, इस सेट में मौजूद थे, वो लिख दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें पहले पहले वहां पे तो था कंप्लीट का कंप्लीमेंट था, इसलिए हमने पहले इंटरनल जो था इंटरसेक्शन था वो फाइंड आउट किया। ये देखें वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। अब इसका अलग कंप्लीमेंट है, इसका अलग। इसका मतलब ये है u माइनस ए करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। देखें a का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? u माइनस ए।
ठीक है जी। यू की जगह यू की वैल्यू ए बी सी, उसके बाद डी, ये सो ऑन आई और आपके पास जे, ठीक है जी। उसके बाद माइनस करेंगे ए, आपके पास देखें ए में ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी और जी आपके पास एच आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं होंगे, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे और सेट ए में नहीं होंगे, मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो तमाम इस एलिमेंट में सेट मौजूद हैं। देखिए ए आ गया, ए उधर है बड़ा, बी है बड़ा, सी है बड़ा, डी है बड़ा, जी है बड़ा, एच है बड़ा, डी, ई नहीं है, ई नहीं है, ई एफ भी नहीं है, एच आई नहीं है और जे भी नहीं है। ये आपके पास चार एलिमेंट बचे हैं ए के कंप्लीमेंट में। अब बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। तो देखें सेट यू लिखेंगे, ए बी सी डी और सो ऑन आई और जे तक है, ठीक है जी। माइनस सेट बी क्या है, सेट बी सी डी ई एफ और आपके पास जे आ गया, ठीक है जी। ये आपके पास एलिमेंट आ गए। अब ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो पहले सेट में होंगे दूसरे, मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम सेट जो इसमें मौजूद है। देखें ए नहीं है उधर, ठीक है, बी भी नहीं है, सी है बड़ा, डी है बड़ा, ई है बड़ा, एफ जी नहीं है, एच नहीं है, आई जे भी है बड़ा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब आपने इनका दोनों का यूनियन फाइंड करना है। देखिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का जवाब भी है पड़ा, बी के कंप्लीमेंट का जवाब भी है पड़ा। ये देखिए ए के कंप्लीमेंट का आंसर है, बी के कंप्लीमेंट का आंसर है। तो देखिए दोनों के कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड कर लेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, ई एफ आई और जे, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपके पास यूनियन दिया हुआ है। यूनियन के बाद बी का कंप्लीमेंट ए बी जी और एच, ठीक है जी। अब यूनियन में हम ऐसे एलिमेंट तमाम एलिमेंट को लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। तो देखें आपके पास ए तरतीब के साथ लिखते हैं, ए बी, आपके पास सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, ई एफ जी एच आई और जे। देखें ये हमारी राइट साइड भी सॉल्व हो गई। देखें राइट साइड को और लेफ्ट साइड को मैच करते हैं, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है जी। तमाम एलिमेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा एक और बात उसने बताया था कि इसको जब प्रूफ करना है तो वेन डायग्राम से प्रूफ करना है। अब वेन डायग्राम कैसे बनाने, वेन डायग्राम पहले भी हमने डिस्कस किया था। वेन डायग्राम सेट्स को देख के बनाई जाती है। अब सेटों को देखेंगे, सेटों की नोयत को देखेंगे कि या तो वो सबसेट होंगे, या तो ओवरलैपिंग सेट होंगे, या तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। अब देखते हैं, देखिए इस और इसको देख लेते हैं। ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये तो हमारे पास, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। देखें जी ये यूनिवर्सल सेट को हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। इसका तो लिंक इनके साथ यही है कि ये इसके सब सेट है, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं, या तो ये डिसजॉइंट होंगे। देखें कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। देखें सी कॉमन है, डी कॉमन है और आपके पास कोई कॉमन नहीं है, ठीक है जी। मतलब कि कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन, ओवरलैपिंग वाली फिगर बनेगी। ये हमने जब फिगर्स को डिस्कस किया था उस वक्त डिटेल से बताया था। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है जी। अब जो कॉमन है वो कॉमन कौन कौन से हैं, सी और डी हैं। जो कॉमन है वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। अब बाकी ए के एलिमेंट ए बी सी डी के अलावा ए सी डी क्यों क्या आया हुआ, ए बी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, उसके बाद आपके पास सी डी आ गया जी एच। ये देखें जी और एच। सी डी के अलावा देखें, सी डी के अलावा ई एफ और जे, ठीक है जी। ये एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब हमने ये तो बना लिया, फिगर तो बना ली। अब उसके बाद इसको फिल अप कैसे करना है, फिल अप हमेशा आंसर के मुताबिक करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अलहदा फिगर बनाए, राइट हैंड साइड की अलहदा फिगर बनाए तो भी ठीक है। अगर अलहदा अलहदा बनाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं बनाए तो एक ही टाइम में बना लें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आ गया तो हम फिगर एक ही बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखें इसको फिल अप कैसे करना है। फिल अप हमेशा आंसर के मुताबिक करना होता है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब देखें जब भी इसको फिल अप करना है वो इसको किसके मुताबिक करना है, जवाब के मुताबिक। देखें जवाब जहां जहां पे ये वाले एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारे एलिमेंट लेफ्ट और राइट के सेम है। अब हमने जो जो जहां जहां पे ये एलिमेंट मौजूद है उस जगह को हम फिल अप कर देंगे। देखें
ए बी और उसके बाद ई एफ जी एच और उसके बाद आई तो नहीं है, दोनों में कोई इश्यू नहीं है, जे। ठीक है जी, आई इसके यू के पास है पड़ा। तो देखें सी डी के अलावा हम इस तमाम जगह को फिल अप कर देंगे। ये देखें ये आ गई आपके पास, ठीक है जी, ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है जी, ये आपके पास फिगर फिल अप हो गई है। ठीक है जी, ये देखें ये हमने इसको फिल अप कर लिया है, मतलब कि आंसर के मुताबिक फिल अप करेंगे और फिगर जो बनेगी वो हमारी किसके मुताबिक बनेगी, वो हमारी सेट्स के मुताबिक बनेगी। ये हमारा एक रूल, हमने इसको एक लॉ हमने प्रूव कर लिया ये वाला। अब दूसरे को लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, इसको रेज करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरा रूल जो लॉ है इसको फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे सिर्फ यूनियन है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। चाहते तो हम उसी में ही चेंजिंग कर देते, लेकिन चलें नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसका कंप्लीट का होल का कंप्लीमेंट है, पहले हमारे पास इंटरनल होगा तो उसका कंप्लीमेंट फाइंड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी। अब देखें ए यूनियन, ए आपके पास क्या है, ए बी सी और डी जी एच, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन आपके पास बी क्या है, सी डी ई, उसके बाद एफ और जे, ठीक है जी। देखें तमाम एलिमेंट ऐसे, तमाम एलिमेंट को लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो, और तरतीब के साथ। देखिए ए इधर है पड़ा, बी है पड़ा, सी है पड़ा, डी है पड़ा, ई है पड़ा, एफ भी है पड़ा, जी है पड़ा, एच है पड़ा, आई नहीं है तो ये जे आ गया, ठीक है जी, ये जे था। उसके बाद ए, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी होल का जो कंप्लीमेंट होगा वो किसके बराबर है, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू पहले सेट यू लिखते हैं, इसकी जगह सेट यू लिखेंगे, ए बी सी डी, ये स्पेस नहीं है तो हम इसलिए इसको इस तरह से डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो देखें उसके बाद माइनस है ए यूनियन बी, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आपके पास आ गया, ठीक है जी, ये आपके पास एलिमेंट आ गए हैं। तो देखें ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं होंगे, वो एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं होंगे। देखें ए भी है पड़ा, बी भी है पड़ा, सी डी ई एफ जी एच, आई सिर्फ नहीं है। देखें आई नहीं है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ये वो तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद थे और दूसरे में मौजूद नहीं थे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इस ये वाले सेट, इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है और जे है, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब देखें इसका अलहदा कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसका अलहदा कंप्लीमेंट, मतलब इसे अलहदा यू में से माइनस करेंगे, इसे अलहदा यू में से माइनस करेंगे, दोनों के आंसर को क्या करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखें सॉल्व करते हैं, ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए, यू माइनस ए। देखें यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी सो ऑन, आपके पास आ गया आई और जे तक, ठीक है जी। उसके बाद माइनस है ए सेट, ए सेट क्या है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया। अब देखें ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में होंगे और इस सेट में होंगे और इस सेट में नहीं, मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद है, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे और दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो देखिए ए है पड़ा, बी है पड़ा, सी है पड़ा, डी ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है पड़ा, एच है पड़ा, आई और जे, ठीक है जी, ये आपके पास एलिमेंट है। अब बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, यू माइनस बी। ऐसे अब पहले सेट यू को लिखेंगे, ए बी सी डी और सो ऑन आई और जे तक, ठीक है जी। उसके बाद माइनस आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट आ जाएगा बी, सेट बी, सी डी ई एफ, उसके बाद क्या है, जे है, एफ जे, ठीक है जी। तो देखिए इसका आंसर नेक्स्ट उस साइड में लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं, मतलब इन ए सी डी ई एफ जे के अलावा, सी डी
मतलब आपके पास क्या एलिमेंट आ जाएगा, बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, देखें ए इधर नहीं है, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी पहले नंबर पे आपके पास ए बी, उसके बाद सी डी है पड़ा, ई है पड़ा, एफ है पड़ा, जी जी एच, जी और एच आ जाएगा, आई है, आई नहीं है, ठीक है जी, आई भी आ जाएगा। तो देखिए आई भी आ गया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड, ये आपके पास बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड होगा। अब बी का दोनों का कंप्लीमेंट आ गया, ये देखें ए का कंप्लीमेंट है, वो बी का कंप्लीमेंट है, तो दोनों के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, देखें ए का कंप्लीमेंट क्या है, ए का कंप्लीमेंट ई एफ उसके बाद आई जे, ठीक है जी, इंटरसेक्शन। उसके बाद देखें ये हमने सेट लिखा ई एफ आई जे, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आप क्या लिखेंगे, ए बी, बी का कंप्लीमेंट लिखेंगे ना, ए बी का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, देखें ए बी जी एच और आई आ गया, ठीक है जी। तो देखें ये कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, तो सॉरी इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेटों में पाए जाएं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखें दोनों सेटों में ई इस साइड पे है, इस साइड में ए, इस साइड में एफ भी नहीं है, आई है पड़ा, देखिए आई आ गया, ठीक है। उसके बाद जे, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो आई एक ऐसा सेट है जो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेटों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने वो लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैच करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई और राइट हैंड साइड ये आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है जी। तो अब इसकी फिगर को देखते हैं। अगर फिगर को देखें तो सेटों के मुताबिक फिगर सेट चेंज नहीं हुए तो फिगर एज इट इज वैसे की वैसे बनेगी। देखिए ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है जी। ये यूनिवर्सल सेट, और ये आपके पास सेट ए है, सेट बी है, देखिए ये बी हो गया, ये सेट ए हो गया। अब वही एज इट इज वही काम मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फिगर उस वक्त चेंज होगी जब सेट चेंज हो गए। फिगर कोई चेंज नहीं हुई तो सेट चेंज, मतलब सेट चेंज नहीं हुई तो फिगर चेंज नहीं होगी। देखिए वही एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट सी और डी जो है वो कॉमन एलिमेंट है, ये सी और डी जो है ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमने इसमें लिख लिए जो ये जो ओवरलैपिंग सेट मतलब बनेगा। अब बाकी जो ए के सेट है, ए के एलिमेंट है, ए बी जी एच, ए बी और जी एच, ये आपके पास एलिमेंट आपने लिख लिए। उसके बाद सी, इसमें सेट बी में कौन से एलिमेंट है, ई एफ जे, देखिए ई एफ और जे, ठीक है। अब आपके पास आंसर आया है आई आपके पास कहाँ है, आई तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो आई को कहाँ से ढूंढेंगे। अब देखें अब हमें जरूरत पड़ी है कि हम सेट यूनिवर्सल सेट को भी लिखें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं तो आपके पास आगे इस ये सारे एलिमेंट, ये देखें ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। सिर्फ आई ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो हम अब क्या कैसे फिलअप करेंगे, जवाब वाली जगह को फिलअप करना है। देखें इस जगह को भी छोड़ देंगे, इस जगह को भी छोड़ देंगे, इस जगह को भी छोड़ देंगे, मतलब सेट ए और बी को फिलअप नहीं करेंगे। हम किसको फिलअप करेंगे, आई वाले को। देखिए ये जिसमें यूनिवर्सल सेट में आई मौजूद है तो हम यूनिवर्सल सेट को हम फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये फिलअप हो गया, ये देखें ये आपके पास फिलअप हो गया, ठीक है जी। ये हमने यूनिवर्सल सेट को फिलअप कर लिया, ठीक है जी। देखिए बाकी ये वाले जो हमारे सेट हैं, हमारे आंसर में अगर इनसे कोई एक एलिमेंट भी आ जाता तो हम फिल करते, कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए हम फिलअप नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसने दो सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ है। इसमें कोई फिगर शिगर नहीं बनानी, लेकिन ये सिंपली सॉल्व करना है। तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखें ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट दिया हुआ है और इज इक्वल टू यू के, वो कहता है प्रूव करो। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और यू के इक्वल, राइट हैंड साइड पे यू है तो यू के इक्वल प्रूव करेंगे। देखें आपके पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, मतलब कि पहले आपके पास ये ए तो है बड़ा, ए का कंप्लीमेंट होना लाजमी है। ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यू माइनस ए। देखिए सेट यू आपके पास क्या है, सेट यू है 1 2 3 और ये सो ऑन 20 तक है, ठीक है जी। और माइनस सेट ए आपके पास क्या है 1 3 5 और ये 19 तक है। ये अब इस सेट में ऑड नंबर्स हैं, तो देखें ऐसे अब जाहिर सी बात है जब ऑड नंबर आ गया तो इवन नंबर हमें लिखने हैं।
2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया और आपके पास 16 आ गया, 18 आ गया और 20 आ गया। ठीक है जी, आपके पास ये एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, वो एलिमेंट लिखेंगे। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड लिखना भूल गए थे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, आप देखें अब ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, देखिए ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है इवन नंबर, ऑड नंबर्स है। ठीक है जी, तो 5 ये 19 तक, उसके बाद आपके पास यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया हुआ है, आपके पास इसमें अगेन वही नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर्स हैं। तो 6 8 ये आ गया 18 और ये 20। ठीक है जी, ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। तो मतलब इवन नंबर, इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर, इनका यूनियन करेंगे तो वही पूरा कंप्लीट एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। 1 2 3 4 ये 100 20 तक आ जाएगा। ठीक है जी, चले 19 एक और एलिमेंट भी लिख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा समझ आ जाए। ठीक है जी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चले थे और राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू था। ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट आपके पास ए इंटरसेक्शन यू जो है वो किसके बराबर है, वो कहता है ए के बराबर। देखिए ये तो सवाल बहुत आसान सवाल है, ये तो समझने में देखने में पता चल जाता है कि वाकई इसके ए के इक्वल आएगा। तो देखिए ए लेफ्ट हैंड साइड को लेके जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। तो देखें ये आपके पास किसके बराबर है, चलो यहाँ पे इसको रेज करके ए इंटरसेक्शन यू। तो देखें ए इंटरसेक्शन, पहले सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं, आपके पास ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 से 19 तक है। ठीक है जी, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद देखें उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास आ जाता है जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 1 से 1 2 3 और ये कहाँ तक है, ये 20 तक। ठीक है जी, ये 20 तक आ गया। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम तमाम एलिमेंट, जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में पाए जाए, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में। अब देखें 1 इधर भी है उधर भी है, 1 आ गया। उसके बाद आपके पास 3 इधर भी है उधर भी है। ठीक है जी, इसमें तो सारे 20 तक एलिमेंट, इसमें देखें सारे ऑड नंबर है, तो यही ऑड नंबर इधर भी हैं, तो ऑड नंबर को लिख लेंगे 1 3 5 7 ये 100 ये आपके पास 19 तक आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और राइट हैंड साइड की को प्रूव कर लिया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो देखें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू जो है वो किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। देखिए ये सेट ए के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसको देखें ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। यहाँ पे सिर्फ आपके पास इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले ए तो है बड़ा, ए का कंप्लीमेंट लेके आना है। तो ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यू माइनस ए के, यू माइनस ए। पहले सेट आप यू लिख लें, 1 2 आपके पास 3 ये आ गया जी 20 तक। उसके बाद देखिए माइनस ए, आपके पास ए में एलिमेंट है ऑड नंबर है 1 3 ये आपके पास 19 तक आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास पीछे गिवन है। तो देखें आप इसको लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे दूसरे में नहीं होंगे। 2 4 6 8 ये एलिमेंट 20 तक ऐसे एलिमेंट हैं जो पहले सेट में तो हैं दूसरे में नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हमने इनकम्प्लीमेंट आ गया। अब वही इसको ये चले लेफ्ट हैंड साइड फिर से भूल गए। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो देखें ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, पहले सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5 ये आ जाएंगे 19 तक। उसके बाद ये इसको दोबारा, ठीक है, इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट आपने क्या निकाला है, 2 4 6 ये आ गया जी 20 तक। तो देखें इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में पाए जाए, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में पाए। अब देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है जो सेट मतलब कि जो कि दोनों सेटों में पाया जाए। कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है दोनों सेटों में जो दोनों मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेटों में पाया जाए। तो इसलिए हमारे पास जो सेट बनेगा, आंसर बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए एम्प्टी सेट को हमने इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और आपके पास दूसरा मेथड ये है फाई,
इस तरह से मतलब ये जीरो लगा के और उसके ऊपर एक लाइन लगा दें तो ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।